देखिए गलत काम है, चाहे मज़ार हो चाहे मंदिर हो, कोई चीज़ हो। अगर जब बने थे तो उन अधिकारियों से भी पूछा जाए कि किसकी पीरियड में बने थे। और रह गया सरकार को इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। जूल जबरदस्ती कब्जा करके और वहाँ पर मज़ार और मस्जिद या मंदिर बनाए गए और विकास के में बाधा पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को वहाँ से हटाया जा रहा है और बिना हटाए तो ये संभव नहीं है। इन्होंने तो एक संत को, उसके शिष्यों को बाल पकड़े खिंचड़वा दिया। ये लोग, इन्होंने पिछले साल मौनी अमावस्या पे इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहाँ इतने लोग मारे गए, इतने लोग दफन हो गए, ये लोग कहाँ आस्था समझेंगे। इन लोगों के अंदर आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस इन्हें अपनी सत्ता चाहिए। वो कैसे भी मिले, कुछ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हरगिज करके, लेकिन अब की बार वो कैसे भी नहीं मिलेगी। वो मज़ार कैसी जगह पर है, वो किस जगह पर है, कैसी जगह पर है, अवैध है कि सरकारी ज़मीन पर है, किस पर है, तो उसी अनुसार सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही होगी। अगर रास्ता बन रहा है, अगर रास्ते में है तो निश्चित है कि उसको हटना चाहिए। बाबा का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में अब गरज रहा है। हाल ही में देवरिया और देवरिया के बाद अब बहराइच में 10 अवैध मज़ारों को तोड़ा गया है, जमींदोज किया गया है। ये मज़ार बहराइच के मेडिकल कॉलेज के अंदर था, जहां 12 मज़ारें थी, जिसमें से 10 को योगी सरकार का बुलडोजर जमींदोज कर दिया। अब सवाल ये है कि सबके साथ सबके विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर मज़ारों को ध्वस्त कर रही है तो इस पे आम जनता की क्या राय है, आम जनता या मुस्लिम समाज इसको किस तरीके से देख रहा है। देवरिया में जिस तरीके से सड़कों पर मज़ार, सलमड़ी त्रिपाठी ने इस मुद्दे को उठाया, कोर्ट के आदेश के बाद उसे तोड़ दिया गया। जिस तरीके से मज़ार को तोड़ा जा रहा है, ये सरकार कहाँ जा रही है? देखिए गलत काम है, चाहे मज़ार हो चाहे मंदिर हो, कोई चीज़ हो। अगर जब बने थे तो उन अधिकारियों से भी पूछा जाए कि किसकी पीरियड में बने थे। और रह गया सरकार को इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। अभी जैसे शंकराचार्य पर लोगों ने बताया है कि पुलिस वालों ने जो है उनका बेइज्जत किया है, उनके समर्थकों को बेइज्जत किया है, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसकी सीधे सीधे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि इसकी अपनी निगरानी में जांच कराए और इसके जो है गलत करने वालों के खिलाफ जवाब तलब करे। तो ये पहले से बने मज़ार को अब तोड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या नुकसान आ रहा है? ऐसा क्या लाभ है जो मज़ार और मस्जिद, इन तमाम चीज़ों को सरकार निशाना बना रही है? अब सरकार निशाना बना रही है, सरकार की मर्जी। हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं। सरकार की मर्जी, सरकार अपनी मर्जी कुछ भी कर लेगी? नहीं नहीं, अगर माननीय उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और चौमुखी विकास हो रहा उत्तर प्रदेश में, अगर 4 लेन बनाना है और 6 लेन रोड बनाना है और कहीं नजूल ज़बरदस्ती कब्जा करके और वहाँ पर मज़ार और मस्जिद या मंदिर बनाए गए और विकास के में बाधा पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को वहाँ से हटाया जा रहा है और बिना हटाए तो ये संभव नहीं है। और अभी बीच में कुछ कालखंड में जब यहाँ पर 2014 में अखिलेश के नेतृत्व में सरकार थी, तो जगह जगह पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर करके मज़ारें बना दी गई थी और जगह जगह मस्जिद बना दी। अब उनकी जांच हो रही है। जो सरकारी भूमि पे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मज़ार हो, अगर कब्जा करके बनाया है और विकास में बाधा बन रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका हटाना है, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज, हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, एकजुट है और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से। आखिर भैया मज़ार से ही विकास होगा, मज़ार से ही वोट बैंक मिलेगा क्या सरकार? नहीं, अगर मज़ार अगर रास्ते में पड़ रही है, विकास होना है, वहाँ पर रोड बननी है या कुछ सरकारी कोई चीज़ बनना है, तो निश्चित रूप से हटना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मज़ार हो, चाहे गिरजाघर हो। निश्चित रूप विकास में तो भैया सबके साथ सबके विकास की बात करती है ना, तो क्यों लोगों की आस्था के साथ? ये लोग कहाँ लोगों की आस्था समझेंगे। इन्होंने तो एक संत को, उसके शिष्यों को बाल पकड़े खिंचड़वा दिया। ये लोग, इन्होंने पिछले साल मौनी अमावस्या पे इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहाँ इतने लोग मारे गए, इतने लोग दफन हो गए, ये लोग कहाँ आस्था समझेंगे। इन लोगों के अंदर आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस इन्हें अपनी सत्ता चाहिए। वो कैसे भी मिले, कुछ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हरगिज करके, लेकिन अब की बार वो कैसे भी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर ले, सत्ता से इनकी विदाई तय है। ये सीधा सीधा सिस्टम। तो ये तो देखो यार, ये भी कह रहे हैं सत्ता के लिए है सब कुछ। नहीं, सत्ता तक ये विपक्ष के लोग हैं, इनकी ज़मीन खिसक गई है।
चाहे केंद्र से लेके प्रदेश और नीचे नगर निगम तक लगातार हर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वोट दे रही हो, जीत रहे हैं। जब इनको अब समझ में नहीं है कि हिंदू समाज जो एकजुट हो गया, सनातन समाज एक माला के रूप में हो गया है, तो अब ये लोग सिर्फ जातवाद की राजनीति करना चाहते हैं कि हिंदू समाज कैसे एकजुट हो गया, इनको तोड़ा जाए। तो वो कहीं शंकराचार्य को पैसा लेके ला रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मण समाज को कहला रहे हैं। तो जो कुछ लोग 2 उंगली पे 1-8% है, उनके माध्यम से जातवाद की भावना बढ़ाना चाहते हैं कि जातवाद किया जाए। आज विपक्ष सिर्फ जात की राजनीति करती, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके साथ लेके चलना चाहते हैं, सारे हिंदू समाज को एकजुट करके आज आगे बढ़ रही। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही। 2027 में 350 सीटें पाकर माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। फिर से सरकार बनेगी, फिर से बन जाएगी वो सरकार। ऐसे मजार मस्जिद सब टूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो है आज ये अभी उन्होंने कहा कि जो तस्वीर आई है माघ मेले से कि जिस तरीके से महाराज के साथ जो अभद्रता की गई, ये आस्था से कहाँ आस्था को मान रही है सरकार? ऐसी बात नहीं है, सरकार आस्था को मानती है। अगर आस्था को न मानती तो सारे हिंदू उनको वोट नहीं देते और सरकार नहीं बनती। 3 बार से सरकार बन रही है, चाहे केंद्र की हो और तीसरी बार यहाँ भी बनने जा रही है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। हाँ, ये जो मजार तोड़ रही है अभी देवरिया में, हाल ही में आपने देखा होगा, बहराइच में आज 10 मजार को संविदोष किया, तो इससे सरकार का क्या लाभ? वो मजार कैसी जगह पर है, वो किस जगह पर है, कैसी जगह पर है, अवैध है कि सरकारी ज़मीन पर है, किस पर है, तो उसी अनुसार सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही होगी। अगर रास्ता बन रहा है और रास्ते में है तो निश्चित है कि उसको हटना चाहिए। है? या सरकारी भूमि पर है तो कोई भी आके कुछ भी बना देगा, ये भी नहीं हो सकता ना। आप भैया आप अरे भैया भागोगे तो कहाँ काम चलेगा भैया। जिस तरीके से सरकार लगातार मज़ारों को, मस्जिदों को, मंदिरों को, इन चीज़ों को टारगेट कर रही है, किसका लाभ है इसमें? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुराने लंबे समय से बने धरोहर को जमीन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सरकार को भी, और सबके साथ में रहना चाहिए। और सब देखिए, सब लोग वोट देते हैं, हिंदू मुस्लिम सब ईसाई। जैसे यहाँ यूपी में है, सन 2027 में फिर जैसे बाबा की सरकार जब बनेगी तो उसमें हिंदू भी देगा और मुसलमान भी देगा। मतलब 27 में बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। जैसे बिहार में था, देखिए चुटिया काटी जाए चाहे चुटिया खींची जाए? नहीं, उस पर तो हम जो है निंदनीय है, जो शंकराचार्य और प्रयागराज वाला हुआ। चाहे चुटिया बता रहे हैं कि सरकार बनेगी, ब्राह्मणों की चुटिया भाजपा सरकार है। मतलब सपा में अगर पकड़ी जाए तो कहा जाए कि चलो सपा तो कर सकती है, उसका चरित्र हिस्सा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ी जा रही है। आप समझिए, जो कॉपीराइट लेता है भाजपा, जो है ब्राह्मणों कॉपीराइट लेती है, और भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ के घसीटा जा रहा है। आप समझिए किस तरह से मतलब अपने मूल वोटर से अलग हो चुकी है। कहाँ से आ जाएगी भाजपा 2027 में? कोई बेस हो, कोई उस पर नहीं, उस पर भी जो है, अगर जो हुआ है वहाँ पर उसको भी, जो प्रशासन जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई? इतने घंटे हो गए, क्या अरे होगी, अब उसमें होगी। तत्काल गदेली पर जो सरसों जमाए जाते हैं उसकी छानबीन होने के बाद में उस पर कार्रवाई होगी। ये योगी आदित्यनाथ से निवेदन है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन है, वहाँ पर जाके देखना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बाद में कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा ये मुद्दा घुमा दिए। सवाल यही था कि जिस तरीके से सरकार मज़ारों को, मस्जिदों को टारगेट कर रही है और बात करती है सबके साथ सबके विकास। नहीं, सरकार अगर मज़ारों को तोड़ रही है तो कोई नई चीज़ थोड़ी है। जब सरकार हिंदुओं के मंदिर को तोड़ सकती है तो मज़ार तो उसके लिए मतलब वो है, मतलब बेसिक फंडामेंटल में उसके है हिंदू मुस्लिम राइट्स, ये सब तमाम चीज़ें। तो मज़ार तोड़ ली तो उसमें कोई बहुत अचंभा नहीं है, क्योंकि जो सरकार अपने वोटरों को, जो हिंदू वोटर जिसको वोट देते हैं हिंदू समझ के, उन हिंदुओं के मंदिर को तोड़ सकती है। अयोध्या में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। अभी आपने देखा वाराणसी में एक मामला चल रहा है, अहिल्याबाई होलकर का जो मूर्ति तोड़ के वहाँ किनारे फेंक दिया गया है। तो जो सरकार हिंदुओं की कही जाती है और हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ रही है, उसके लिए मज़ार क्या चीज़ है? मज़ार तोड़ने से तो उसका वोटर और खुश होगा। मज़ार तोड़ने से भाजपा वोटर तो खुश हो रहा है ना, ये तो भाजपा का वोट बढ़ेगा इससे। इसमें सरकार को नुकसान कहाँ से है? क्या इससे 27 के चुनाव में कोई फायदा हो या नुकसान होगा? नहीं, देखिए 27 के जो चुनाव की बात करेंगे तो 27 के चुनाव पलट चुका है। जिस तरह से अपर कास्ट जो भाजपा का मूल वोटर हुआ करता था वो 2027 के चुनाव में नहीं रहेगा। और अभी हाल में 3-4 दिन पहले बहन जी मायावती जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्राह्मणों को कहा
कि आप लोग किसी का बाटी चोखा ना खाएं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ें। और पहले भी 2007 से 12 की जो बसपा की सरकार रही उसमें ब्राह्मण और सर्व समाज के लोग, मतलब कोई एक ऐसा समाज नहीं जो कहे कि मैं उस सरकार में शामिल था और मेरे साथ अत्याचार उत्पीड़न हुआ। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं एक दूसरा घर देख रहा है जो कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में अब तलाश रहा है। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब किंग मेकर बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा तो खत्म है। हाँ, कुल मिला के जनता जनार्दन से बात हुई और लोगों ने यही कहा कि ये सवाल सिर्फ ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर मज़ारों को निशाना बना रही है तो ये उसके लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यही वो सरकार है जिन्होंने विकास कार्यों के लिए कई मंदिरों को भी तोड़ा और 27 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मणों का अपमान जिसका मुद्दा जो आमतौर से आम जनता इसको उठा रही है कि ब्राह्मणों का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, तो अब ब्राह्मण समाज भाजपा से किनारा कस लिया है, अब अपनी राह कहीं और तलाशेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अरमान मलिक, द पब्लिक नोट, लखनऊ।